हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप लोग के कमेंट में मतलब मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग के लगातार डिस्ट्रिक्ट के नाम आ रहे हैं। मैं देख रही थी कि बहुत सारे जिलों का नाम आया हुआ है। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी भी पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। हर एक वीडियो में मैं आपको ये कवर करती हूँ कि अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको परेशान नहीं होना है। अदर डिस्ट्रिक्ट में चाहे महिला कल्याण विभाग के लिए आए, ईसीसी एजुकेटर से आया या किसी अन्य विभाग का आया सीधी भर्ती के माध्यम से, तो वहां पे अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी सैलरी जो होती है वो संविदा की नौकरी पे बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब कि अगर आप कहीं बाहर जाके रह रहे हैं, रेंट, खाने का खर्च और तमाम तरह के खर्च अगर आप देखेंगे तो उस तरह से उसकी आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको अदर डिस्ट्रिक्ट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगर आप बहुत ही मतलब आपका पास का जिला है तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अपने ही जिले में अप्लाई करें, क्योंकि इसमें आपको अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई भी करते हैं, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह भी आपका होता है, लेकिन ज्वाइनिंग में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे स्थानीय निवासी को ही वरीयता दी जाएगी। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे आपके बाल विकास पुष्टाहार विभाग की, जो कि आपका शायद मैं इस चैनल पे पहली बार इस विभाग को कवर कर रही हूँ। रीजन ये है कि इस विभाग में आपकी भर्तियां आई ही नहीं है। पिछले काफी दिनों से इसमें आपकी भर्ती देखने को नहीं मिली है। एक आध दो जिले आए थे जिसमें आपकी योग्यता जो थी वो जैसे कि एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया, इस तरह की योग्यता आपकी थी। तो उसमें मुझे लगा था कि अगर मैं ये वीडियो आप लोग के लिए अपलोड भी करूंगी तो हेल्पफुल नहीं हो पाएगी। तो आज की जो वीडियो है वो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है सभी के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि बाल विकास पुष्टाहार विभाग में जो आपकी सीधी भर्ती हो रही है वो बहुत ही अच्छे पदों पर भर्ती हो रही है। ऐसे पद आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपकी योग्यता ऐसी रहेगी जो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके और मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, एक भी पॉइंट मत करिएगा, क्योंकि मिस कर देंगे तो फिर आप ही कमेंट करके पूछते हैं, आपका ही डाउट नहीं क्लियर होता है। और एक चीज मैं बोलूंगी कि अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाया करिए और पॉजिटिव वे में आप लोग कमेंट करिए। ये मैं उन लोग के लिए बोल रही हूँ जो लोग बिना सोचे समझे कमेंट कर देते हैं, जो बोलते हैं कि भर्ती फेक है। पहले आप जाइए साइट पे चेक करिए। आप शायद चेक ही नहीं कर पाते हैं या आपको नॉलेज ही नहीं होती है उतनी, तो आप उस चीज को फेक बताते हैं। ठीक है, तो बाल विकास पुष्टाहार विभाग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये आपका जो बच्चों के विकास के लिए, उनके पोषण के लिए, उनको न्यूट्रिशन के लिए, उनके उनमें मतलब क्या क्या तत्वों की आवश्यकता है, इन चीजों के लिए ये विकास होता है, जो कि मतलब टोटली डिपेंड होता है बालकों के विकास में। बालकों के विकास के लिए उनके लिए तरह तरह की स्कीम ले आना। तो उसी के अंतर्गत संविदा पे आवेदन चल रहा है। कुछ पदों के लिए आपका आवेदन निकाला गया है। बहुत सारे जिलों को बहुत सारे क्या मैं बोलूंगी कि यूपी के पूरे 75 जिलों को टारगेट किया गया है कि इसमें आपको संविदा पे भर्ती दी जाएगी। तो आज की भर्ती में आज की इस वीडियो में मैं आपकी काफी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाली हूँ। सबसे पहला तो इसमें आज मैं बहुत ज्यादा जिलों को कवर करने वाली हूँ। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, ये जो जिले हैं वो डिमांडिंग रहे हैं कहीं ना कहीं, जो कि महिला कल्याण विभाग में भी उनका लगातार कमेंट आया हुआ है। तो सबसे पहला जो हमारा जिला रहेगा वो है कानपुर नगर। कानपुर नगर में आपको पता है कि बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। कानपुर नगर के लोग काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि उनका मैं कमेंट देखती हूँ कि हर वीडियो के नीचे लगभग अगर मैं बोलूँ तो 15 से 20 कमेंट जो है वो कानपुर देहात से और कानपुर नगर से आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला इस भर्ती में जो पहला जिला रहने वाला है वो है कानपुर नगर, जहां पे आपका ये आवेदन चल रहा है बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा। यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे आवेदन करने का और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पे। इन दो पदों पे आपको आवेदन करने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पे आप आवेदन करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि अगर आप इस सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे कोई भी फीस नहीं लेती है। ठीक है, तो आपका यहीं पे थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि आप लोग कॉमेंट करते हैं कि अगर 400-500 रुपए हम फीस देके अगर अप्लाई करते हैं और फिर हमको कोई उसमें रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सीधी भर्ती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इसमें आपको चीजें देखने को मिलती हैं, जानने को मिलती है। तो उससे आपका एक डाउट रहता है कि अगर हमारा पैसा नहीं ना तो रिटर्न होता है और हमारा पैसा चला जाता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सीधी भर्ती है, तो आपको आवेदन में
कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं और बिना फीस के आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो कानपुर नगर में जो सबसे पहला आपका आवेदन चला है वो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के पद पे चल रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको काम करना है, जहां पे आपकी सैलरी पर मंथ 20,000 रुपए रहने वाली है। यहाँ पे आपको पर मंथ इन हैंड सैलरी आपकी 20,000 रहेगी। और आपकी जो योग्यता है वो भी मैं बता दूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, चाहे मतलब आर्ट्स से है, साइंस से है, कॉमर्स से है, किसी भी सब्जेक्ट से है, कोई भी इसमें मेंशन नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट से होना है, पर्टिकुलर आपका यही सब्जेक्ट होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये काफी सही है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं आप तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका साथ में CCC होना अनिवार्य है। अगर आपने CCC भी किया है, कंप्यूटर का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो CCC किए ही हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम में रेलवे, SSC तमाम ऐसे एग्जाम अब आते हैं आपके बैंकिंग, जहाँ पे आपका CCC मांगा जाता है। तो आपके पास CCC होगा, ग्रेजुएशन होगा, तो आप यहाँ पे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आपकी अच्छी है, मतलब अपने जिले की नौकरी है, अपने आसपास ही आपको काम करना है, तो यहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी है। ये आपका ब्लॉक स्तर का काम रहने वाला है, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पद यहाँ पे रहने वाला है। साथ ही साथ मैं बोलूँ, अगर आपकी लास्ट डेट आपकी यहाँ पे 24 सितंबर है, आपको 24 तारीख तक आवेदन करने का मौका मिल रहा है, और एज आपकी 25 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। अगर आप मिनिमम 25 और मैक्सिमम 40 ईयर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जनपद जो था वो कानपुर था। सेकेंड जो हमारा जनपद रहने वाला है वो है कुशीनगर। कुशीनगर में भी आपका आवेदन चल रहा है, सेम पद है आपका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का। यहाँ पे सेम सैलरी भी है आपकी, 20,000 आपकी सैलरी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी लास्ट डेट भी सेम है 24 सितंबर, एंड यहाँ पे आपकी एज भी सेम है, मतलब आपकी आयु सीमा भी 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। 45 वर्ष क्या, जनरल के लिए 40 वर्ष ही है, ओबीसी के लिए 43, एंड आपका जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 45 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपको मतलब 25 होना है, 25 आपको होना है। तो यहाँ पे आपकी योग्यता भी वही है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आपने BA किया है, BSc किया है, बीकॉम किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, और CCC आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो आपका कानपुर नगर है और कुशीनगर है, इसमें आपका सेम योग्यता के साथ, सेम सैलरी के साथ, सेम आपकी आयु के साथ यहाँ पे आवेदन करने को आपको मौका मिल रहा है। सेकंड, इसके बाद थर्ड हम देखेंगे तो आपका फतेहपुर आता है। फतेहपुर में भी आवेदन आपका चल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे आवेदन चल रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में जो आवेदन चल रहा है, यहाँ पे 2 आपके पद हैं। सबसे पहला आपका जो पद है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट का है। सेकंड जो आपका पद है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर का। ठीक है, तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट है वहां पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना है, तो वहां पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस आपका एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल से ऊपर का तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी काफी अच्छी है, लगभग यहाँ पे 40,000 सैलरी मेंशन है, लेकिन इन हैंड आपकी सैलरी 35 प्लस रहने वाली है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो जैसे बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि जैसे सैलरी वहां पे मेंशन है 40,000, तो क्या 40,000 ही मिलेगी? तो मैं आपको बोलूं कि कुछ वहां पे कटता है, क्योंकि ये संविदा की भर्ती है, तो आपको पता है कि डायरेक्ट ये आपके अकाउंट में 40,000 नहीं आता, थोड़ा कहीं ना कहीं इधर उधर आपकी सैलरी होती है। इन हैंड आपका 35 प्लस आएगा। ठीक है, इतना भी आपका नहीं कटता है, थोड़ा बहुत ही कटता है यहाँ पे आपका, क्योंकि जो आपने देखा था ICC एजुकेटर में, वहां पे 10,313 आपकी सैलरी मेंशन है, लेकिन इन हैंड आपकी सैलरी 9,000 कुछ रुपए ही आती है। और ये जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वहां पे, जो ये जॉब कर रहा है, उसने ये चीजें मतलब ये चीज उसने बताई है। ठीक है, तो फतेहपुर में भी आपका ये मैंने बता दिया कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या CCC किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आपको मैंने बता दिया है। फिर आपका जो अगला जिला आता है वो होता है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में भी आपका आवेदन चल रहा है, जहाँ पे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे आवेदन चल रहा है। सैलरी आपकी 15,730 रुपए आपकी यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने CCC किया है तो भी आपको अप्लाई, मतलब आपने देखा कि कानपुर हो, कुशीनगर हो, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सभी जिलों में आपका CCC जरूर मांग रहा है। कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीजें आपका जो भी डेटा होता है, जो भी चीजें होती है, वो सब आपका ऑनलाइन हो गया है माध्यम से, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए। अगर नहीं है नॉलेज तो आपको वहां पे वरीयता नहीं दी जाएगी, उसको वरीयता दी जाएगी जिसके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने अभी भी CCC नहीं किया है तो आप कर लीजिए CCC, क्योंकि आपका जल्द से जल्द हो जाएगा और आपके पास एक बेहतरीन डिग्री हो जाएगी, जिसका प्रयोग आप बहुत ज्यादा जगह पे कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो कहीं पे, या फिर तमाम ऐसे फॉर्म आते रहते हैं जहाँ पे आवेदन में आपका CCC मांगा जाता है, तो आपको ये जरूर कर लेना है। ठीक है,
तो जो सिद्धार्थ नगर में है वहाँ पे आपकी लास्ट डेट 20 तारीख है और आपकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। अगर आप मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी SC ST कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लगभग 4 जनपद में आपका बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा आवेदन चल रहा है। आप किस जिले से हैं जरूर बताइएगा। क्या आपके जिले का नाम इसमें है, कानपुर है या कुशीनगर है, सिद्धार्थ नगर है, फतेहपुर है, क्या है, आप लोग बताइएगा। और एक चीज, आवेदन आपको सेवा योजन पोर्टल से ही करना है, क्योंकि मैं देख रही थी कि बहुत ज्यादा लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने लिंक नहीं बताया या फिर आप लाइव नहीं दिखाई है। तो मैं आपको बता दूं कि सेवा योजन पोर्टल अगर मैंने आपको बता दिया है और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है, केयरफुली आपने वीडियो वॉच की है, तो आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि आपको आवेदन कहाँ से करना है। और अगर आपने ऐसे सरसरी निगाह में वीडियो देखी है तो फिर आपके पॉइंट्स मिस होंगे, आपके डाउट रह जाएंगे और फिर कमेंट में आके वो डाउट आप लोग निगेटिव वे में रखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेवा योजन पोर्टल से आपको सर्च करना है, आईडी बनी होनी चाहिए। आईडी कैसे बनाना है कमेंट में, चैनल पे आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो, आप वहां पे देख लीजिएगा कि आईडी कैसे बनानी है। मैंने बहुत इजी वे में बताया है, आपको वहां से आईडी बना लेनी है, देन आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करिएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।